गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 3 गणित में आज हम अभ्यास 2.4 के प्रश्न हल करेंगे। तो प्रश्न देखिए कि नीचे लिखे सवालों को हल कीजिए। पहला प्रश्न है इसमें कि मोहन के खेत में 15 बोरी मक्का व 12 बोरी गेहूं पैदा हुआ। बताइए मोहन के खेत में कुल कितनी बोरी अनाज पैदा हुआ। तो अब इसमें देखिए मक्का कितना है 15 बोरी हुआ है और ऐसे ही गेहूं है वो 12 बोरी हुआ है। तो हमें बताना है कि कुल कितनी बोरी अनाज पैदा हुआ। तो क्या करना है, इसमें हमें जोड़ करना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, शॉर्ट में लिख लेंगे। जैसे लिखेंगे मक्का बराबर कितना है 15 बोरी, और दूसरी लाइन में क्या चीज़ है, गेहूं है, तो इसे दूसरी लाइन में लिख लेंगे गेहूं बराबर 12 बोरी। अब तीसरी लाइन में लिखना है कि मोहन के खेत में कुल अनाज पैदा हुआ। मोहन के खेत में कुल अनाज पैदा हुआ बराबर। अब इसके आगे सवाल करना है। तो देखिए इन दोनों का जोड़ कर देंगे। तो 15 ऊपर लिखेंगे और 12 इसके नीचे लिखेंगे इस तरह से, और दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए पहले इकाई में इकाई जोड़ेंगे तो 5 और 2 7, 1 और 1 2। तो 15 बोरी और 12 बोरी दोनों मिलाकर कितने हो गए 27 बोरी। आगे दूसरा प्रश्न देखिए कि विद्यालय में 10 पौधे फूलों के, 5 पेड़ गुलमोहर के हैं। तो बताइए विद्यालय में कुल कितने पेड़ पौधे हैं। तो इसमें भी क्या करना है, जोड़ करना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। तो हमें दे रखा है फूलों वाले पौधे, फूलों के पौधे बराबर, तो कितने हैं 10। फिर दूसरी लाइन में और हमें क्या दे रखा है, गुलमोहर के पेड़। तो इसे दूसरी लाइन में लिखेंगे गुलमोहर के पेड़ बराबर, इसकी संख्या कितनी है 5। अब हमें क्या बताना है कि विद्यालय में कुल कितने पेड़ पौधे हैं। तो इन दोनों का जोड़ करेंगे। तो लास्ट में तीसरी लाइन में क्या लिखेंगे कि विद्यालय में कुल पेड़ पौधे बराबर, जैसे फूलों वाले हैं 10 और 5 हैं गुलमोहर के। तो अब इसमें देखिए ये 2 अंकों की संख्या है, तो ये स्थान कौन सा होता है इकाई, और ये दहाई। अब हमारे पास जो दूसरी संख्या है 5, इसमें सिर्फ इकाई का अंक है। तो ध्यान रखना है 5 कहाँ पर लिखेंगे, इकाई के स्थान पर। दहाई के स्थान पर या तो इसको खाली छोड़ दें या इसके स्थान पर अपने 0 लगा सकते हैं। अब इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, और इधर दहाई का 1। तो 10 में 5 जोड़ने पर कितने आ गए 15। तो कुल पेड़ पौधों की संख्या है 15। आगे तीसरा प्रश्न देखिए, एक मटके की कीमत 30 रुपये और सुराही की कीमत 20 रुपये है। दोनों को खरीदने के लिए हमें कितने रुपए देने होंगे। तो देखिए मटका 30 रुपये का है और सुराही 20 रुपये की है, दोनों को खरीदना है। तो हमें ये 30 और 20 यानी ये दोनों रुपए देने पड़ेंगे। तो कितने देने होंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे मटके की कीमत बराबर कितनी है 30 रुपये, और दूसरी चीज़ क्या है सुराही, सुराही की कीमत बराबर 20 रुपये। फिर दोनों का जोड़ करना है। तीसरी लाइन में आप क्या लिखेंगे, जो प्रश्न में दिया हुआ है बस वैसे ही, दोनों को खरीदने के लिए रुपए देने होंगे, रुपए
देने होंगे बराबर, तो 30 रुपये और 20 रुपये इन दोनों को जोड़ देंगे इस तरह से लिखकर। तो इकाई का अंक देखिए 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5। तो कुल रुपए कितने देने होंगे 50 रुपये देने होंगे। आगे चौथा प्रश्न देखिए, नज़मा के गांव में 38 गायें और 6 भैंसें हैं, उसके गांव में कुल कितने पशु हैं। तो इसमें भी जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। तो लिखेंगे गायों की संख्या या सीधा गायें बराबर 38 और भैंसों की संख्या या सीधा लिख दें भैंसें बराबर कितनी है 6। तो दोनों को जोड़ देंगे, कुल पशु कितने होंगे तो दोनों को जोड़ेंगे। तो नज़मा के गांव में कुल पशु बराबर, तो 38 गायें हैं और 6 भैंसें ने जोड़ देंगे। अब देखिए ये दो अंकों की संख्या इकाई और दहाई और भैंसों की संख्या 6 है, तो 6 कहाँ पर आएगा इकाई के स्थान पर लिखना है, बस इतना ध्यान रखना है। दहाई का स्थान है ये खाली रहेगा या 0 लगा सकते हैं। अब देखिए इकाई में इकाई जोड़ेंगे तो 8 और 6 कितने हो जाएंगे 14, 14 का 4 हासिल 1। अब 3 में ये 1 हासिल जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, तो कुल कितने पशु हो जाएंगे 44 पशु हो जाएंगे। इसी तरह का आगे पांचवा प्रश्न है कि एक क्रिकेट मैच में राहुल ने 24 रन और अनिल ने 63 रन बनाए, बताइए दोनों ने कुल कितने रन बनाए। तो इसमें भी क्या करेंगे दोनों के रन जो बनाए हैं इन दोनों को जोड़ देंगे। तो पहले लिखेंगे कि राहुल ने रन बनाए बराबर कितने हैं 24 रन हैं। फिर दूसरी लाइन में लिखेंगे अनिल ने रन बनाए बराबर कितने हैं 63 रन हैं। फिर तीसरी लाइन में दोनों ने कुल रन बनाए, दोनों ने कुल रन बनाए। अब ध्यान रखना है जब तीसरी लाइन लिखते हैं तो ये कुल कितने रन बनाए, तो इसमें कितने नहीं लिखना, ये प्रश्नवाचक शब्द है तो प्रश्न में रहेगा, उत्तर में सिर्फ दोनों ने कुल रन बनाए ऐसे लिखना है। तो 24 रन और ये 63 रन इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 4 इकाई में 3 इकाई जोड़ेंगे 4 और 3 7, इसी तरह से दहाई के अंकों को जोड़ेंगे तो 6 और 2 8, तो दोनों ने कुल 87 रन बनाए हैं। आगे देखिए इसी तरह का छठा प्रश्न है कि रामू ने सोमवार को 17 दीपक और मंगलवार को 22 दीपक बेचे, बताइए दोनों दिनों में कितने दीपक बेचे। तो देखिए सोमवार को 17 दीपक हैं और मंगलवार को 22 दीपक बेचे हैं, तो दोनों दिनों में कितने दीपक बेचे, इसके लिए क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे। तो ये प्रश्न आप स्वयं हल करेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इन सभी प्रश्नों को कॉपी में हल करेंगे। पहले प्रश्न लिखेंगे फिर उसका उत्तर, फिर प्रश्न फिर उसका उत्तर, इस तरह से करेंगे। धन्यवाद।